बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि बुर्ज जोज़ा वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा। ये हमारे चैनल पे 2021 में बिलतरतीब बुर्जों का हाल बताया जा रहा है और हर दो रोज़ के बाद एक वीडियो जो है वो लॉन्च की जाती है, जिसमें आपको नए साल के हालात जो हैं वो उससे आगाही होगी आपके बुर्ज के मुताबिक। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो जो है वो मिलती रहे। इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, बुर्ज जोज़ा के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात पता होना ज़रूरी है, ताकि उस हवाले से फिर आप उस अपने हालात के मुताबिक भी जायज़ा ले सकते हैं। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 22 मई से लेकर 21 जून तक है, तो आपका तल्लक बुर्ज जोज़ा, जिसको इंग्लिश में जेमिनी कहते हैं, से है, और आपका रूलिंग प्लैनेट, जिसको हाकिम सियारा या मुतलका सियारा कहते हैं, वो अतारद है। इंग्लिश में अतारद को मरकरी कहते हैं। अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है, तो आप चाहते हैं कि आपका बुर्ज सियारा क्या है और आप किस तरीके से अपने हालात मालूम कर सकते हैं किस बुर्ज सियारे के मुताबिक, तो फिर आप नाम के मुताबिक अपने बुर्ज सियारे के हालात मालूम कर सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला हरफ नुक्ते वाला काफ या किताब वाला काफ है, तो आपका तल्लक भी बुर्ज जोज़ा से है। जैसे अगर आपका नाम कासिम है या कशफ है, तो आपके नाम के शुरू में काफ नुक्ते वाला या दूसरा किताब वाला काफ शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बुर्ज जोज़ा से रखते हैं और आप अपने आपका सन साइन जेमिनी है, और आपने जो भी हालात मालूम करने हैं अपने, वो इस बुर्ज जोज़ा के मुताबिक आप जान सकते हैं। आपका लकी नंबर 5 है और आपका लकी कलर पीला है। पीले के साथ साथ सब्ज़ रंग जो है या सब्ज़ी माइल रंग भी जो है बुर्ज जोज़ा से तल्लक रखता है। और आपका जो लकी डे है वो बुध है। बुर्ज जोज़ा वाले अपने जो भी नेक काम है, आमतौर पर कोई बुध बंदी तो नहीं कोई ख़ास इस दिन ही आपने को काम करना है, हर दिन ही नेक होता है, लेकिन खसूसी तौर पर अगर कोई काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो बुध के रोज़ करें। जैसे कहते हैं बुध काम सुध, यानी काम सीधा होता है, असर दुरुस्त होता है। तो आपका तो मुतलका दिन भी बुध है, तो आप अपने जो भी कामों में अमूमी तौर पर बुध को अहमियत दें। इसके अलावा आपका जो लकी स्टोन है वो पुखराज, जिसको हम टोपैज कहते हैं। इसके अलावा लैपिस लाजुली भी आपका मुतलका स्टोन है। लैपिस, इन दोनों स्टोन्स के जो मुतलका सियारा हैं वो अतारद है, यानी आपका भी सियारा अतारद है और इन पत्थरों के भी सियारे जो हैं मुतलका सियारे भी अतारद है। इसलिए ये दोनों पत्थर लैपिस लाजुली गोल्ड, जिसको हम उर्दू में लाजवर्द कहते हैं, ये भी जोज़ा वालों को बहुत रास आता है, और पुखराज भी, जिसको हम टोपैज कहते हैं। और ये दोनों स्टोन आपके बर्थ स्टोन हैं। शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद, ज़िंदगी के तमाम अमूर में ये आपके लिए लकी स्टोन है। आप अदारे कशफ रूहानी से असल और मयारी स्टोन हासिल कर सकते हैं बिल्कुल मुनासिब हदिया जात में। आजकल आप जैसे कि जानते हैं कि कोई भी चीज़ असल मिलना बहुत मुश्किल है। तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट में 99.9% अगर जाली स्टोन है, तो ये भी कहना कम होगा, इससे भी ज़्यादा जो है वो जाली स्टोन पाए जाते हैं। इस लिहाज से आजकल असल स्टोन हासिल करना जो है वो एक मुश्किल काम है। अदारे कशफ रूहानी से आप बफज़ल ताला जो है मुनासिब हदिये में अच्छे और मियारी और असल स्टोन्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों का मुतलका इसम आज़म जो है वो है या अलियु या अज़ीम। आप इन दोनों अस्माउल हुस्ना का विर्द बकसरत करें 100 बार, दिन में 313 बार, 786 बार या 1100 बार, जिस तरह आप आसानी से कर सकें। अव्वल आखिर 3 दिन या 7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ या अलियु या अज़ीम आपसे मुतलका जो है बुर्ज जोज़ा से मुतलका इसम आज़म ये है। और कुरान पाक की तिलावत करना भी बाइस बरकत है, और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत तरतीब के साथ करें। उसके अलावा अगर कोई सूरह मुबारक ख़ास तौर पे बुर्ज जोज़ा वालों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत है, तो वह है सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान की तिलावत रोज़ाना तर्जुमे के साथ करें, तो ये आपकी ज़िंदगी में बेहतरी, कामयाबी, सेहत व शिफा
ज़िंदगी में ज़हनी असाबी तौर पर सुकून का बाइस बनेंगे इंशाल्लाह। और पढ़ाई करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर आप कुरान पाक की या कोई इस्माए आज़म की पढ़ाई करते हैं तो उसको पानी के ऊपर तो उसकी पढ़ाई का दम कर लें और उसको पी लें, तो उससे और बाद में अपने लिए अल्लाह ताला बारगाह इलाही में दुआ फरमाएं, तो अल्लाह के फजल करम से आपकी जो भी मुरादें और हाजात हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए सदक़ात में एक बुध वाले रोज़ ख़ास तौर पर सदक़ात दें, और पीली अशिया का सदका जो है ये बुर्ज जोज़ा वालों के लिए बहुत ही मौफिक और बहुत ही मुबारक है और बहुत फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्श है। ख़ास तौर पे जिस तरह पीली दालें हैं, पीली दालें आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे इसको किसी के हवाले करते हैं, बल्कि आप एक दफ़ा हफ्ते में या महीने में एक बार पीली दालों का एक हलीम तैयार कर सकते हैं, और वो आप रोटी या नान के साथ जो है मुस्तकीन में तकसीम करें, तो यह आप लोग के लिए एक मौफिक सदका है। हस्ब तौफीक जिनके पास ज़्यादा तौफीक है तो वो पीली दालों का सदका जो है जो बुर्ज जोज़ा वाले हफ्तावार भी बुध के रोज़ जो है ये सदका दे सकते हैं। इसके अलावा जर्द रंग की अशिया में शक्कर जो है, जर्द की रंग की अशिया जो है वो भी आपका सदका है, और शक्कर का सदका बहुत अच्छा सदका है। मिठास का सदका आपकी ज़िंदगी की तलखी को ख़त्म कर देगा और आपकी ज़िंदगी में मिठास पैदा हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। तो ये शक्कर का सदका करना जो है ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और मुफीद है। और इसके अलावा हस्ब तौफीक आप पैसों की शक्ल में, रुपए पैसे की शक्ल में भी अपनी लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने दिन का आगाज़ जो है वो सदका से करें। सदका से मुराद ये है कि अगर चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो, उससे सदका आप दे सकते हैं। किसी को मुस्कुरा के देखना, किसी से अच्छी बात करना भी एक सदका है। और हस्ब तौफीक जो है वो आप किसी की भी जितनी भी हस्ब तौफीक मदद कर सकते हैं वो करें, तो वो सदक़े में ही कंसिडर होगी। सदक़ात का मतलब ये नहीं है कि आप चौराहों पे जाके चीज़ें फेंक दें या बेमकसद किस्म के सदक़ात करना शुरू कर दें जिनका कोई जिससे इंसानियत को या मखलूक खुदा को कोई फ़ायदा ना हो बल्कि नुकसान हो रहा हो। उन सदक़ात की निस्बत उन सदक़े की सेंस को जो है बुनियादी तौर पर नेकी है। अगर आप नेकी उससे हासिल होती है आपको, तो वो सदका जो है वो काबिल अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ौरन कबूलियत का हमल होता है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके जानने के लिए सबसे पहले जायचे का जायज़ा लेते हैं। जिसमें असेंडेंट जो है वो हमने बुर्ज जोज़ा को रखा है, और बाकी जो है वो उसी तरीके से मुख्तलिफ बुरूज और प्लैनेट्स की पोजीशन जो है इसमें शो की गई है। और इसके मुताबिक ये है कि ये नया साल, आने वाला साल जोज़ा वालों के लिए इंतहाई शानदार कामयाबियाँ और खुशियाँ लेके आ रहा है साल। और पिछले साल जितनी नहूसतें, बंदिशें, गर्दिशें और ऐसी मिली जुली सी नुकसानात की फ़ज़ा जिसने आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा परेशान किया, अल्लाह के फजल करम से ये जो साल आने वाला है ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरी और एक समझ लीजिए कि ताज़ा हवा का झोंका बन के साल आ रहा है। इस साल में ख़ुसूसी तौर पर बुर्ज जोज़ा वालों को जो जुपिटर यानी जो माल और दौलत से तल्लुक़ रखता है सियारा, इसके बहुत मुस्बत असरात जो हैं वो हासिल होंगे। इसके अलावा सन के जो असरात हैं वो भी बहुत ही आला किस्म के जो हैं वो बुर्ज जोज़ा वालों को हासिल होंगे उसके असरात। क्योंकि जिस पर सन अपनी अच्छी पोजीशन पे आता है तो समझ लीजिए कि आपका ज़ायचा एक तरह का रोशन हो जाता है, और जब ज़ायचा रोशन हो जाता है तो तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो रोशनी उससे अख़ज़ करते हैं, और उन तमाम प्लैनेट्स को उसके बेहतरीन असरात मिलते हैं। ऐसे है जैसे एक चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो अगर एक जगह कमरे में मौजूद है, लेकिन अगर अंधेरा है तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन जिस वक्त लाइट हो जाती है वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब सन आपके ज़ायचे में अच्छी पोजीशन पे होता है तो वो जो ज़िंदगी में आपकी एनर्जी होती है, जो आपकी ज़िंदगी की कामयाबी होती हैं, जो आपकी किस्मत में जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों के ज़ायचे में सन अच्छी पोजीशन पे होता है उनकी खुशकिस्मती का लेवल आम लोगों से निस्बतन ज़्यादा होता है, बल्कि पामिस्ट्री में जो है वो तो सन को किस्मत की लकीर ही ताबीर किया जाता है, बल्कि किस्मत की लकीर की निस्बत अगर किसी बंदे के हाथ में सन की लकीर ज़्यादा अच्छी नुमाया नज़र आ रही होती है तो उसको ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान समझा जाता है। अगर किसी के हाथ में सन लाइन जो है वो कमज़ोर होती है तो अच्छी किस्मत की लकीर भी जो होती है वो भी असरात नहीं दे सकती। तो इस लिहाज से सबसे पहले तो जमने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि ये आपको ये साल जो है आपके लिए बहुत ही कामयाबियों का साल आ रहा है। नंबर 1 जो आपके
शादी के हवाले से वो लड़के लड़कियां जिनकी शादी अब तक नहीं हुई या शादी किसी वजह से ताख़ीर का शिकार है या रुकावट का शिकार है या बंदिश का शिकार है, शादी में मंगल योग है। मंगल योग से मुराद ये होता है कि मरीख की नहूसत की वजह से स्यारा मरीख जो है बुनियादी तौर पे एक ऐसा स्यारा है जो मर्द और औरत के दरमियान में रुकावट पैदा करता है, आपस में इख्तलाफ पैदा करता है, आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। और ऐसे फ़र्द जो होते हैं इनकी अव्वल तो शादी रिश्ते में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। अगर कोई शादी रिश्ता तय पा जाए, अगर अगर मरीख की पोजीशन नेगेटिव चल रही हो तो बाज़ का शादी रिश्ता टूट भी जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। तो इन चीज़ों के हामिल अफराद जो हैं जिनको ये ऐसे असरात मिल रहे हैं ज़िंदगी में, शादी ताख़ीर दर ताख़ीर का शिकार हो रही है, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है इस वक्त जो आपके 7th हाउस जिसको हम शादी का घर कहते हैं, उसमें इसको बैतुल ज़ौज भी कहते हैं, इसमें आपके ज़ोहरा सियारा जो मोहब्बत का सियारा है, शादी का सियारा है, वो इस वक्त स्टे कर रहा है। और जब ज़ोहरा इस वक्त वीनस इस हाउस में होता है तो ये एक बहुत ही अच्छी और मुबारक पोजीशन है। इसमें आपकी शादी जो होती है ऐसे अफराद की अच्छे घराने में होती है, माशी तौर पे आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी हासिल होती है और आपको ज़हनी और असाबी तौर पे भी और अपने ज़हनी हमआंगी भी जो है वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आपको डेवलप होती है। और जो लड़ाई झगड़े जो घरेलू लाइफ में जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उन लोगों को भी इसके असरात वीनस के ये मिलते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई नाचाकी चल रही है तो वो ख़त्म हो जाती है और आपस में मियाँ बीवी में बेहतर सलूक जो है वो पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि खुशखबरी है उन लोगों को जिनकी शादी नहीं हुई, जो ये अफराद के लिए कि आपको इंशाल्लाह शादी के इम्कानात हैं। और ख़ास तौर पे जो टाइम इसमें इस साल 2021 में जो अफराद के लिए शादी के लिए इम्पोर्टेंट है, यह है 20 फरवरी से लेकर 20 मई तक का। इसमें ख़ास तौर पर आपके लिए और इसके बाद एक दूसरा फ़ेज़ जो आ रहा है ये 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर का फ़ेज़ है। इस दौरान जो है शादी रिश्ते के हवाले से कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है, शादी रिश्ता तय पा सकता है। पसंद की शादी अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके मामले में कामयाबी नसीब हो सकती है। और जो बंदिशी असरात जिसकी वजह से शादी आपकी किसी न किसी वजह से पोस्टपोन आ रही थी, रुक रही थी या कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही थी, तो बफ़ज़्ल ताला जो है इन तारीख़ों में इन जो टाइम पीरियड आपको बताया है इसमें इंशाल्लाह आपको मुआफ़िक असरात जो हैं वो इंशाल्लाह मिलेंगे। बंदिश किसी किस्म की भी शादी की हो, नहूसत हो, मंगल योग हो, उसके लिए एक रूहानी अमल बना के देते हैं लोहे शादी। ये एक बहुत ताकतवर अमल है और स्यारा मरीख की नहूसत हो, चाहे किसी और स्यारे की नहूसत हो, चाहे स्यारा ज़ोहर की नहूसत हो जिसकी वजह से शादी के मसाइल पैदा हो रहे हैं या प्लैनेट्स के आपस में इस किस्म की पोजीशंस बनी हों जो आपकी शादी के मसाइल पैदा हो रहे हों जिसकी वजह से डिले हो रही हो, तो अल्लाह के फजल करम से ये एक रूहानी अमल है जिसमें कुछ नक्श और अलवा तैयार की जाती हैं। और ये लो एक इतनी ताकतवर अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह के फजल चंद रोमबे में जो शादी के हवाले से नौसत है उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, स्यारों की बंदिश के असरात ख़त्म हो जाते हैं और अच्छी जगह पे शादी रिश्ता हो जाता है। ऐसे अफराद जोज़ी अफराद जिनको शादी रिश्ते में मसाइल पैदा हो रहे हैं वो अल्लाह ताला के ये 2 नाम है इनका ख़ास विर्द करें, या लतीफ़ु या गफ़ूर, या लतीफ़ु या गफ़ूर 313 दफ़ा जिक्र करें इसी नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, तो अल्लाह ताला के फजल करम से जो शादी में रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। और ओवरऑल वैसे जो जोज़ी अफराद के लिए शादी के हवाले से ये साल जो है बहुत ही कामयाब साल जो है वो आ रहा है। कारोबार मुलाजमत के हवाले से मुश्तरी आपके जो है इस वक्त 9th हाउस में बैठा हुआ है और मुश्तरी अपनी बेहतरीन पोजीशन लेकर बैठा हुआ है और मुश्तरी की इस अच्छी पोजीशन की वजह से आपको माली तौर पे, माशी तौर पे भरपूर कामयाबियां जो हैं इस साल में मिलेंगी। जिन लोगों के बिज़नेस नुकसान का शिकार रहे हैं, परेशानी का शिकार हो गए हैं, वो उसके वजह से माशी तौर पे बदहाली का शिकार हो गए हैं, कर्ज चढ़ गया है और मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर खुशखबरी है ऐसे जोज़ी अफराद के लिए कि ये जो नया साल है ये आपके लिए दौलत की बारिश का साल हम कहेंगे तो कम ना होगा, क्योंकि आपके इस वक्त मुश्तरी के योग बने हुए हैं और मुश्तरी के जब योग बने होते हैं अच्छे तो माली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं, हसूल इनाम में कामयाबी नसीब होती है। अगर आपने प्राइस बॉन्ड रखे हैं तो आपको उसमें भी कामयाबी नसीब होगी और कारोबार में भी जो आप अपनी एफर्ट कर रहे थे और आपको बार बार कोशिश के बावजूद नाकामी हो रही थी और ये फेज़ बहुत अरसे से आपके साथ चल रहा था,
और अब अल्लाह के फजल करम से ख़ास तौर पे ये जो दुरानिया कारोबारी अफराद के लिए और मुलाजम पेशा अफराद के लिए तरक्की के लिए ख़ास तौर पर ये 15 मार्च से दुरानिया शुरू हो रहा है 15 अगस्त का, और ये बहुत ही मौफिक टाइम है। आप इस दौरान कोई अच्छी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें नई सरमायाकारी आपको मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है अपनों की, दोस्तों की, अब आपकी सपोर्ट मिल सकती है, शराकतदारी जो है वो हो सकती है। इस पर बेहतर तो है कि शराकतदारी ना करें, लेकिन अगर शराकतदारी अगर आपको करने का मौका मिलता है तो उसमें एग्रीमेंट के ज़रिए आप शराकतदारी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे 15 मार्च से 15 अगस्त का ये जो दुरानिया है ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मती का वक्त है। इस दौरान जितनी भी आपकी समझ लीजिए कि जितनी भी मसाइल आपके पिछले कुछ 1 या 1.5 साल से चले आ रहे थे, अल्लाह के फजल करम से जोज़ी अफराद के ये तमाम मसाइल जो हैं इस साल जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। मुलाजम पेशा जो जोज़ी अफराद हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि तरक्की के जो इम्कानात उनके रुके पड़े थे, और अफसरान जो थे नामहरबान थे, और बाज़ गलत प्रमोशन और गलत ट्रांसफ़र हो रही है और प्रमोशन बिला वजह की रुकी हुई है, अफसरान नामहरबान चले आ रहे हैं, तो ये टाइम उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस दौरान आपको बोनस मिल सकते हैं, और ख़ास तौर पे 15 मार्च से लेकर 15 जुलाई का भी पीरियड जो है ये मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बहुत मुफीद है। और इस दौरान जो है आपको अपनी जो भी आपकी मेहनत है उसका वाकई सही रिज़ल्ट मिलने का इम्कान है, और आपकी इस दौरान अच्छी ओहदे पे प्रोग्रेस हो सकती है, तरक्की हो सकती है, और आपके लिए अच्छी मुलाजमत मिल सकती है। वो अफराद जो बेरोज़गार चले आ रहे हैं जोज़ी, उनको मुलाजमत के हसूल में कामयाबी जो है वो इस दौरान हासिल होगी। क्योंकि जुपिटर आपका बहुत शानदार चल रहा है इस साल में, और जुपिटर के असरात माल और दौलत के हवाले से बहुत ख़ास होते हैं, जिसको हम स्यारा मुश्तरी कहते हैं। स्यारा मुश्तरी आपके ज़ैचे में अच्छा हो तो माल और दौलत, तरक्की, खुशहाली और माशी इस्तेहकाम हासिल होता है। तो आपको इसमें रूहानी ट्रीटमेंट के तौर पे जो है जोज़ी अफराद को लोहे मुश्तरी बनवा के अपने पास रखना बहुत मुफीद है। लोहे मुश्तरी बनवा के अपने पास रखें। अगर आपने शरफ़ की या ओज की या किसी नेक साथ में पहले भी बनवाई हुई है, लेकिन उसमें आप ये इस ख़ास तौर पर ये जो इस साल के अंदर ख़ास तौर पे जो आपको नौरोज़ का वक्त आ रहा है, इसमें ख़ास तौर पे आप इस लोहे मुश्तरी के जो असरात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ओवरऑल भी अगर कोई आपको जो है वो शर्फ़ी या ओज में तैयार करदा जो मुश्तरी है, या किसी नेक साथ में जुमेरात को जो साथ आती है हर जुमेरात को मुश्तरी की, उसमें तैयार करदा जो मुश्तरी है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। उससे ये होगा कि आपके ज़ैचे में जो मुश्तरी की बेहतर पोजीशन है उसको और ज़्यादा बूस्ट होगा, और उससे अल्लाह के फजल करम से आपकी मुआशी मामलात में और आपको तरक्की कामयाबी मिलेगी। बैरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से ख़ास तौर पर इस वक्त आपका 9th हाउस बहुत बेहतर जा रहा है। कुछ रुकावटें इसमें हल्की सी नज़र आ रही हैं, और 2 फेजेज़ ख़ास तौर पर इसमें नज़र आ रहे हैं। एक फ़ेज़ है साल का शुरू का फ़ेज़ जो 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक चलता है। इसमें निस्बतन सफ़र के मामलात में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं जोज़ी अफराद को, लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक का टाइम ये बहुत ही आपके लिए माफिक टाइम है। इस दौरान आप सफ़र के लिए किसी मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, एजुकेशन वीज़ा के लिए, या किसी भी और मामले में आप अपने अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से आपको इस दौरान जो है वो कामयाबी होगी। कोशिश करें कि लीगल तरीके से सफ़र करें, और इसमें जो है ऐसा जो इलीगल सफ़र से जो है वो ग्रेस करें। और इसमें आपको अमूमी तौर पर जो इसमें पॉजिटिव अपने सफ़र को बेहतर करने के लिए एक आयत आपको मैं हदिया करना चाहूँगा। उसमें है कि अल्लाह ताला एक सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 है, वर्ज़ुल्लाहि वासिया, अल्लाह की ज़मीन, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, और अल्लाह की ज़मीन वसी है। तो ये आयत है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 है। तो इसको 100 बार डेली पढ़ें, और वो अफराद जो सफ़र का इरादा रखते हैं तो ये आयत पढ़ना शुरू करें। अल्लाह के फजल करम से किसी नमाज के बाद पढ़ना मकबूल बनाए, वलाखा 3-3 दफ़ा दूसरी पढ़ें, और पानी पे दम करके पिएँ और दुआ फरमाएँ, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद ही आपकी सफ़र से मुतल्लिक़ जो भी कोई बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बैरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से रेमेडी के तौर पर लोहे सफ़र बनवा के रखना अपने पास बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 के मुताबिक तैयार की जाती है। इसके अलावा कुछ फतवाहाती अमल और फ़तनामा इसके अंदर तैयार किया जाता है,
जिससे अल्लाह के फजल करम से सफ़र के मामला में आसानी के लिए रूहानी तौर पर ये बहुत ताकतवर अमल है। और जिन जिन लोगों को अल्लाह के फजल से बना के दिया, जिन लोगों को सफ़र में नाकामी हो रही थी, अल्लाह के फजल से ये लोहे सफ़र बहुत ही माफिक और मुफीद रही है उनके लिए। और आपके लिए ख़ास तौर पे 1 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त का टाइम जो है सफ़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पुराने से पुराना सफ़र की जो नाकामी अल्लाह के फजल से इस दौरानिया में आपकी ख़त्म हो जाएगी और दूर हो जाएगी और आपको सफ़र का मौका मिलेगा। वो अफराद जो बिन मुल्क सेटल हैं लेकिन उनके कागजात के मसाइल हैं, तो उनके लिए भी ख़ास तौर पर यह दौरानिया जो है बहुत फ़ायदेमंद है। उनको भी अपने कागजात की तैयारी और बाकी मामलात में आसानी नसीब होगी। ज़मीन जायदाद के हवाले से ये साल बहुत ही आला साल आपके लिए आ रहा है। वो जो अफराद जो अपना ज़ाती घर बनाने के ख्वाहिशमंद है, ज़ाती दुकान हासिल करना चाहते हैं, ज़ाती मकान फ्लैट के हसूल के ख्वाहिशमंद है, तो उनके लिए समझ लीजिए कि ये एक मुबारक वक्त आ रहा है इस साल में। और ख़ास तौर पे ये मुबारक वक्त जो है 15 फरवरी से लेकर 15 जून का दौरानिया जो है ज़मीन से नफ़ा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो अफराद जो प्रॉपर्टी के कारोबार से अटैच हैं उनको भी इस दौरान कारोबारी डील में ख़रीद फ़रोख्त में अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन नफ़ा मिलने का जो है वो इम्कान है। और आप अगर अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं तो आप कसरत अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिकू का विर्द करें। या अगर किसी नमाज की बात करना चाहते हैं तो 313 दफ़ा या 100 बार अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ या मालिकों को वेद करें, तो ये अल्लाह के फजल करम से आपको अपने ज़ाती घर के हसूल में कामयाबी नसीब होगी। और रेमेडी के तौर पर ज़ाती घर के हसूल के लिए एक लो बना के देते हैं, लोहे साइबान। ये कुरान पाक की आयत है जिसमें इसका तर्जुमा ये कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून का बायस बनाया। और इसी तरीके से ये या मालिकू का इस्माल हुस्ना जो है इस तरह के उनके मुताबिक ये लो तैयार की जाती है। तो लोहे साहिबान जो है वो ज़ाती घर के असूल के लिए बहुत ही मुफीद रूहानी अमल है। और वो जोजी अफराद को ख़ास तौर पर इस साल जो है खुशखबरी है कि उनको अपना ज़ाती घर जो है वो मिल जाएगा। और ये 15 फरवरी से 15 जून तक के दौरान आपको ज़ाती घर प्लॉट के असूल में आसानी हो सकती है। जिनके पास अपना को प्लॉट मौजूद है तो उनको घर की तमीर के लिए मसाइल आ रहे थे, तो ये एक ख़ास वक्त है जिसमें ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ जो काम है उनको फोर्थ हाउस जो ज़ैचे में फोर्थ हाउस है जिसको ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ घर कहते हैं, बैतुल अर्ज़ कहते हैं, तो ये आपका बेहतर पोजीशन पे जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीक में जो है इस साल जो है ख़ास तौर पर ज़ाती घर या ज़ाती दुकान या ज़ाती कोई भी ज़मीन ज़री ज़मीन है उसके हवाले से कामयाबी नसीब होगी। सेहत और शिफा के लिए ये साल आपके लिए मिले जुले असरात रखता है। इस वक्त ये नज़र आता है कि आपके लिए 2 फेज़ेज़ हैं। इसमें ख़ास तौर पे अप्रैल तक का जो दौरानिया है वो निस्बतन आपको बहुत एहतियात तलब है। इस दौरान आप कोशिश करें कि अपनी सेहत पे तवज्जो दें और किसी भी किस्म की ऐसी ग़ज़ा नाक़िस ग़ज़ा से गुरेज़ करें। ख़ास तौर पे बाज़ारी नमक मिर्च मसाले वाली ग़ज़ाएँ और ऐसी नाक़िस ग़ज़ाएँ जो आपको सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं उनसे गुरेज़ करें और सिर्फ खालस घर की ग़ज़ाएँ खाएँ जो सादा मसाला जात के साथ तैयार करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर के मसाइल आपको पैदा हो सकते हैं, पट्ठों के खिंचाव के मसाइल पैदा हो सकते हैं, मैदे से मुतल्लिक़ा या आंतों से मुतल्लिक़ा मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा ज़हनी असाबी दबाव जो है, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ख़ास तौर पे साल का इब्तिदाई पीरियड जो है वो इस हवाले से अहम है। तो अगर आप अपनी बेहतर अगर डेली की वॉक की रूटीन रखते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी यानी फल फ्रूट और सादा ग़ज़ा खाते हैं और नमक मिर्च और मसालों से कम मसाले वाली ग़ज़ाएँ और बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, बाज़ारी खानों से परहेज़ करते हैं, तो बफ़ज़ल ताला आप इस फेज़ में जो ये जो नेगेटिव फेज़ है इससे बच जाएंगे। और सेहत के हवाले से जो बेहतर फेज़ आ रहा है वो मार्च से लेकर जुलाई तक का पीरियड है। इस दौरान आपको उम्मीद है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे, सैर व तफरीह के मौके मिलेंगे। अपनी सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर अगर आप उसको बेहतर मेंटेन रखना चाहते हैं तो कुरान पाक की एक सूरत है सूरह लुक़मान। एक अल्लाह ताला के बरगुज़िदा बंदे रहे हैं हज़रत लुक़मान, जो हिकमत के हवाले से उनका बहुत नाम था। तो ये सूरत जो है तर्जमे के साथ रोज़ाना पढ़ें, जिस कदर आसानी से पढ़ सकें और पानी पे दम करके पिएँ, तो इंशाल्लाह ये एक मुकम्मल तौर पे शफ़ाई नुस्खा है। और अल्लाह के फज़ल करम से अगर आप रेगुलर सूरह लुक़मान की तिलावत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों में शिफा हासिल होगी और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी अल्लाह के फज़ल से इज़ाफ़ा होगा। और घरेलू लाइफ के हवाले से भी जो है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें ख़ास तौर पे जो 20 जून से लेकर 20 अगस्त का जो पीरियड है ये एक बहुत ही माफिक पीरियड आ रहा है।
इसमें घरेलू लड़ाई झगड़े, मसाइल, नाचाकी जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अरसे से चली आ रही थी, उससे में कमी आएगी और आपको घरेलू सुख जो है वो नसीब होगा। क्योंकि जैसे कोई प्लैनेटरी फैक्ट्स जैसे मार्स है नेगेटिव चल रहा होता है, और उसके अलावा दीगर प्लैनेट्स भी जो है, सैटर्न जो है वो अपने नेगेटिव पोजीशन पे होता है, तो इसका बराह रास्त असर आपकी घरेलू ज़िंदगी को पड़ता है। मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफ, लड़ाई झगड़े, शोहर का रुझान जो है घर से बाहर ज़्यादातर होना, बच्चों बीवी पर तवज्जो न देना या फैमिली लाइफ की तरफ तवज्जो ना होना, ये चीज़ें जो है, या शरीक हयात की तरफ से, बीवी की तरफ से शोहर के जो है उसके साथ कोऑपरेशन ना करना, ज़िंदगी के मामलात में वो कोई ना कोई यहाँ से इख्तलाफ राय पैदा होते रहना, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो परेशानी का शिकार हो जाती है। अज़दवाजी और घरेलू ज़िंदगी जो है उसके हवाले से ख़ास तौर पर ये जो जो पिछले कुछ अरसे से ये प्रॉब्लम्स मार्स की नहुसत की वजह से आपके साथ चलता आ रहा है, तो अल्लाह के फजल से इस साल ये जो है ये नहुसत आपके साथ ख़त्म हो जाएगी वो फजल ताला, और आपको इस साल में 20 मार्च से लेकर 20 जुलाई के दौरान जो है वो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा मुवाफिक टाइम चल रहा है। इसमें ज़ोहरा जो है वो अपनी अच्छी पोजीशन पे है, 7th हाउस की पोजीशन जो है बड़ी मजबूत चल रही है, तो इससे इंशाल्लाह आपको जो है अज़दवाजी और घरेलू सुख हासिल रहेगा, औलाद के ताउन भी हासिल रहेगा, और ओवरऑल ये साल जो है वो आपके लिए बेहतरी और कामयाबी का साल है। और इसमें ये मुख्तसर सा जायज़ा था। इसमें इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की भी हमारे से इदारे से रहनुमाई लेना चाहते हैं, कोई अपना ज़ाती ज़ायचा बनाना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अदारे से लकी स्टोन्स अपने हासिल कर सकते हैं आप। बर्थ स्टोन, मैरिज स्टोन, हेल्थ स्टोन, हमारे पास असल म्यारी स्टोन मौजूद होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अलवा जो है उनकी तैयारी के लिए आप अदारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर 0300 8083 509 और 0333450218 पे रब्ता कर सकते हैं। और ये वीडियोज़ का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें आपको बाकी भी बुर्जों के मुतालिक जो है आपके ज़ोडिक्स के मुतालिक बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वीडियोज़ भी जो है ना वो आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।